हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से काम कर भी रहे होंगे। दोस्तों आज हम सर्किट में लगे हुए कंपोनेंट को बिना निकाले चेक करना बताएंगे और वो तरीका बताएंगे जो कोई और नहीं बताता। देखो तरीके तो पब्लिक बता रही है यूट्यूब पे, लेकिन उनका समझाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, हमारे समझाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अब वो भी चीज ठीक है, चलो चल जाएगी भाई, किसी का कैसे भी समझा सकते हैं, लेकिन उसको समझने का तरीका होना चाहिए। कुछ चीजें पहले नोट होती हैं, वो चीज नोट हो, अगर आपको वो पता है ना, तो ही आप वो चीज को कंफर्म कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए इस सर्किट के अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे हैं, क्या हम इनको मल्टीमीटर से बिना निकाले कंफर्म कर सकते हैं कि ये ठीक है? तो मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल कर सकते हो कंफर्म भी, और मैं दूसरे नंबर कहूंगा कि बिल्कुल भी नहीं भी कर सकते। उसके कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, वो चीज जाननी जरूरी होती है। देखो सबसे पहले आपको हर एक कंपोनेंट, जो भी इसके अंदर कंपोनेंट लगा है, आपको उसकी पहले पूरी डिटेल पता होना चाहिए, तभी आप पीसीबी पे लगे हुए कंपोनेंट को चेक कर पाओगे। मान लीजिए कि आपकी एक रेजिस्टर है, यहाँ पे देख सकते हैं ये रेजिस्टर लगा हुआ है। ये हमें पता है कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, तो उसका वैल्यू कंफर्म आपको पता होने के बाद में तभी आप उसको वैल्यू को बोर्ड के अंदर भी पता लगा सकते हैं। अब जैसे कि कुछ इसके तरीके होते हैं, जैसे यहाँ पे 1K की रजिस्टर है, तो 1K की रजिस्टर्स के अंदर जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आनी चाहिए सर्किट में लगे हुए, ये पता होना चाहिए आपको, और वो किस बेस पे आनी चाहिए, तो वो चीज सिखाएंगे आपको। चलिए वीडियो को शुरू करना। अब मैं आपको यही चीज बताता हूँ दोस्तों। देखो जब भी किसी सर्किट के अंदर कोई रेजिस्टेंस हुआ, डायोड हुआ, मॉसफेट हुआ, आईजीबीटी हुआ, कुछ भी लगा होता है, तो सर्किट के साथ कुछ और भी मटेरियल जुड़ा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि इसके साथ में यहाँ पे डायोड भी जुड़ा हो सकता है, पैरेलल में इसके साथ कैपेसिटर भी हो सकता है, तो इसकी वैल्यू ना आए तो वो चीज देखनी होती है। अब मान लीजिए कि हमारे रेजिस्टेंस की 1K की वैल्यू है, तो दोस्तों हमेशा याद रखना, जो रेजिस्टेंस होती है ना, देखो मैं आपको पहले ये चेक करा के दिखाता हूँ। देखो 970 आ रहा है, ठीक है, वो के छोड़ दो, खाली ओम है, 970 ओम है, ठीक है। वो 970 ओम जो आ रहा है ना, वो लेकिन 1K ही है। ये चीज क्या है, आप इसको समझो। देखो दोस्तों, ये जो रजिस्टर है 1K की है, तो दोस्तों इसके अंदर अंदर वैल्यू आनी चाहिए। आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? देखो मैं आपको ये दूसरे मीटर से दिखाता हूँ, जो आपका नॉर्मल मीटर है, ठीक है। अब मैं अगर इस रेजिस्टेंस को चेक करूँ ना, देखो तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 0.964 84 किलो ओम आ रही है। यानी कि ये 0 पॉइंट के अंदर अंदर है, यानी कि इधर की तरफ जो वैल्यू आ रही है वो हमारी ओम में आ रही है, मतलब वही एक तरह से 1K की मान लो। अब ये जो दोस्तों 1K की वैल्यू है, ये इसके अंदर अंदर आनी चाहिए। अगर इससे ऊपर आती है तो हम सर्किट में लगे हुए कंपोनेंट को खराब मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि जो इसके अंदर अंडर वैल्यू है वो तो आनी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस की क्या होती है, हमेशा जब रजिस्टर खराब होता है तो इसकी वैल्यू दोस्तों बढ़ती है, घटती नहीं है, ठीक है। ये चीज याद रखना, जब भी रजिस्टर की वैल्यू खराब होती है, मतलब गलत होती है, तो शिफ्ट होने के बाद बढ़ती है, हमेशा घटती नहीं है। ये चीज बस याद रखो। अगर इसकी रेजिस्टेंस हमारी 1.1 भी आती तो हम इस रेजिस्टेंस को यहाँ से निकाल लेते। तो यानी कि ये जो रजिस्टर है यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एक हमारा एक मॉसफेट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे P55NF06Q इस तरह से है। तो हमें इसकी वैल्यू का अंदाजा नहीं पता होना चाहिए कंफर्म, कि भाई इस पे गेट पे ही आती है, ड्रेन पे ही आती है, सोर्स पे ही आती है। तो हमें पता है कि इसकी, अगर हम इसकी ड्रेन वाले पॉइंट से सोर्स गेट वाले पॉइंट को चेक करें तो इसमें कोई वैल्यू नहीं आती है, ठीक है। चाहे आप इस पे अलट के लगाओ चाहे पलट के लगाओ, ठीक है। ये मेगा ओम में आ रही है, मेगा ओम की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि साथ में कंपोनेंट भी लगे होते हैं, तो ये मेगा ओम के अंदर आ रही है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो प्लस वाला प्रोब है हम यहाँ पे रखते हैं, और गेट पे ये वाली ब्लैक वाली प्रोब रखते हैं, तो दोस्तों ये हमारे सिग्नल नहीं आना चाहिए। तो ड्रेन पे हमारे आएगा, लेकिन निगेटिव प्रोब एन चैनल है, तो निगेटिव प्रोब ड्रेन पे रखने पर, ठीक है। गेट ड्रेन सोर्स होता है, तो ड्रेन पे रखने पे निगेटिव प्रोब और सोर्स पे रखने पे वही अपनी रीडिंग जो आएगी 400 500 जो वो आएगी ओम में, किलो ओम में, वो आनी चाहिए, ओम में आएगी वैसे तो, ठीक है। अगर हम इसको उस पर चेक करें कंटिन्यूटी पे, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ये देखो अगर डायोड रेंज पे मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो 497
0.1 का ड्रॉप दिखा रहा है, ये जो कि बिल्कुल ठीक है। अगर मैं गेट पे चेक करूंगा तो ये कम दिखाए, क्योंकि ये कुछ देर के लिए चार्ज हो जाता है अगर हम इसको चेंज करते हैं। तो दोस्तों आपको पहले कंपोनेंट की वैल्यू का और चेक करने का सही तरीका पता होना चाहिए। अब मान लीजिए कि ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 2 ट्रांजिस्टर VDX39, आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका NPN है या PNP है। तो हमें पता है कि ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो दोस्तों हम उसके हिसाब से इसकी वैल्यू को कंफर्म करेंगे। ठीक है, अब हमें चेक कर लेना है पहले बेस कौन सा है, एलिमेटर कौन सा, कलेक्टर कौन सा है। ठीक है, उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखो, ठीक है, बेस इसका तो पिन नंबर 1 है, दूसरा कलेक्टर एमीटर है, देख सकते हैं रीडिंग आ रही है 597, 650। अगर मैं इसको पलट के लगाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे अब वोल्टेज ड्रॉप हमें चेंज मिल रही है। अगर दोनों तरफ वोल्टेज ड्रॉप हमें सेम मिलती तब हम मान लेते कि इसके अंदर कोई ना कोई दिक्कत आ चुकी है। अब इसके साथ में जो आपका रजिस्टर या डायोड लगा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लगे हुए हैं, तो उसकी रीडिंग भी साथ के साथ दिखाएगा। ठीक है, ये चीज देखनी होती है। अब यहाँ पे ये डायोड है, तो डायोड पे दोस्तों एक तरफ से आएगी, एक तरफ से नहीं आएगी। देखो ये देखो एक तरफ बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, जो फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है इसके साथ में वो चार्ज कैपेसिटर हो रहा है। क्योंकि कभी भी डायोड पे ऐसा नहीं होता कि बढ़ते धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जब भी होता है जब कैपेसिटर आप कोई चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़ती जा रही है। ठीक है, अगर मैं इसको पलट के लगाता हूँ तो ये एक ही रीडिंग पे फिक्स हो जाएगी। देखो 432 के आसपास ये बिल्कुल फिक्स हो गई। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये चीजें हैं दोस्तों, सर्किट में इस तरह से आप कंफर्म लगा सकते हैं पता कि हमारी चीज ठीक है या नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस चीज को कैसे पता लगा सकते हैं, कि मतलब आपने टेस्टिंग कैसे कर रखी है। रही बात आईसी की, आईसी में दोस्तों सिंपल सा है, आपको पहले इनपुट वाली पिने चेक कर लेनी है, वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है, आउटपुट पे वोल्टेज चेक कर लेनी है। तो इस तरह से आप दोस्तों सर्किट में लगे हुए कंपोनेंट को आसानी से चेक कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।